ओम नमः शिवाय। आप सभी को शुभ प्रभात। ये जो मैं आपको प्राकृतिक दृश्य दिखा रहा हूँ, केवल तात्पर्य मेरा कहने का यही है कि जितना हम प्रकृति के पास में रहेंगे उतनी आयु बढ़ेगी, क्योंकि प्रकृति ने हमारे को दिव्य औषधि दी हुई है। प्रकृति ने हमें पहाड़ दिए हैं, प्रकृति ने पेड़ों की हरियाली दी है, प्रकृति ने पहाड़ों का शुद्ध जल दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, प्रकृति के साथ में जब आप रहते हैं तो आपको एक ऐसी शांति प्रदान होती है कि वही शांति आपके आत्मा को प्रसन्नचित्त करती है। अगर दवाइयों से बचना है, शहरों की भाग दौड़ से दूर भागना है, शहरों की आपाधापी, शहरों की गाड़ियों की आवाज़ें, शहरों में ना जाने ही कितने ही ऐसे बेकार के कार्य जो कि आपको नहीं भी करने तब भी आप करते हैं। तो जो जितना प्रकृति के करीब है वो उतना ही प्रभु के आशीर्वाद के करीब है। यह परम सत्य है, क्योंकि जितने भी, अब आप देखिए जो महाकुंभ हुआ उसमें जितने भी हमारे ऋषि साधु सन्यासी जितने भी आए, उसके बाद वो कहाँ शहरों में थोड़ी बसते हैं, वो सीधा जाके पहाड़ों में अपनी कंदराओं में चले जाते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं। ना उनके पास डबल बेड है, ना उनके पास आरओ का पानी है, ना उनके पास घर में लगी हुई जो गैस की सुविधाएं हैं, ना उनके पास नाना प्रकार के फल हैं, और ना ही उनके पास सबसे बड़ी बात आसपास में डॉक्टर हैं या औषधियों के केंद्र जो हर कॉलोनी में जगह जगह खुल गए हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, हम सबको स्वस्थ रहना है, इस समाज को स्वस्थ रहना है, तो प्रकृति के करीब जाना ही पड़ेगा। जो मेरे भाई, मेरे बहनें, जो उत्तराखंड के वासी हैं, जो हिमाचल देवभूमि के वासी हैं, धीरे धीरे वो पुनः उनकी वापसी हो रही है। ये वाकई में बहुत ही सुखद समाचार है। हमारे भारतवर्ष में बहुत ही बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, बहुत ही रमणीय स्थान हैं। सच कहूँ तो भारत में देवभूमि उत्तराखंड, उत्तरांचल और हिमाचल, ये साक्षात जो हम भागते हैं स्विट्ज़रलैंड की तरफ, स्विट्ज़रलैंड तो बहुत पीछे है। अगर आप आध्यात्मिक रूप में देखेंगे, आपकी चेतना जागृत हो जाएगी, और उसके बाद जो आपको दिव्य फल और दिव्य शांति की प्राप्ति होगी, उसका अनुभव आप स्वयं ही कर पाएंगे। तो आप सब सुखी रहें, सफल रहें, संपन्न रहें, निरोगी काया रहे। पुनः आपको जय माता दी। हर हर महादेव।